हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी सीटेट वर्सेस जो टेट है इसकी अभी सुनवाई ही चल रही है। कल जो है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। आज जो है जाकर इसका पूरा जजमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो जो भी होगा मैं इस पे आपको बता दूंगी। बट इस सीटेट वर्सेस टेट के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सीटेट दिसंबर की हम तैयारी करें या ना करें, क्योंकि अगर हम सीटेट दिसंबर पास भी कर लेते हैं तो जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि सुपर टेट, ठीक है, अभी क्योंकि सुपर टेट के बारे में इसलिए है बिकॉज जब से योगी जी ने बोला है कि हम नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के थ्रू सुपर टेट की अच्छी खासी वैकेंसीज करेंगे हर एक लेवल पे, तब से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि अगर इसमें सीटेट इनवैलिड हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है फिर आपको टेट देना होगा। तो ये तो खैर बात की बात है। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि इन दोनों के चक्कर में फंस के परेशान मत हो जाइए। और बहुत सारे लोग अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़े, ये भी गलती मत करना, क्योंकि कुछ ऐसे भी वैकेंसीज हैं, अभी इस पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि सीटेट के ही थ्रू होता है, जैसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम है। तो आज जो है केवीएस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ और लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या हो सकता है। सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि सीटेट का जो एक अच्छी न्यूज आई है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम है आपको पता है, ये केवीएस जो है पहले कोविड से पहले तो होता था। कोविड के बाद से बहुत इसमें चीजें चेंज हुई और एक लास्ट वैकेंसीज थी जिसको 1 साल के अंदर कंप्लीट कराया गया है। एग्जाम तो बहुत जल्दी हो गया था, बट बीएड वर्सेस डीएलएड के चक्कर में बहुत लेट हो गया था इसका रिजल्ट। अब ऐसा कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने जैसे ही नोटिफिकेशन निकाला था उसके तुरंत कुछ ही दिनों के बाद से इन्होंने एग्जाम ले लिया था, ज्यादा समय इसमें दिया नहीं है। तो इसी से रिलेटेड एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए है। सबसे पहले तो ये है कि जितने लोग भी पास हो चुके हैं, जैसे कि आपका जुलाई वाला हो, जनवरी वाला हो, या फिर आप सीटेट दिसंबर की भी तैयारी कर रहे हो, सुनने में ये आ रहा है कि इसकी जो वैकेंसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगी। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो ट्रांसफर वाला जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑफिशियली जो इसका लेटर है वो जारी हुआ है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि इनका इसी वजह से डिले हो रहा था। अब जिसका जहां पर ट्रांसफर होना था वो हो चुका है। अब इनके पास सीटें भी अच्छी खासी पता चलेंगी, प्लस इनके पास जो पुरानी रिक्तियां हैं, क्योंकि उसमें एनआईओएस वालों को भी बाहर कर दिया गया था, उसमें से जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा संख्या में इसमें पास हुए थे, उन्हें भी बाहर कर दिया गया था। एनआईओएस वाले तो थे, ठीक है। इवन जो रिजल्ट आया था जिस दिन, उस दिन इनके रिजल्ट पे रोक लगा दी गई थी एनआईओएस से, जिन लोगों ने कंप्लीट किया था। तो ये दोनों जो है सीटें बची हुई हैं और इन्होंने अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं दी है। और अगर अभी तक इन्होंने वेटिंग लिस्ट नहीं दी है, इसका मतलब यही है कि इनको कोई फ्रेश वैकेंसीज निकालनी है। बिकॉज वेटिंग लिस्ट का ये प्रोसेस होता है, आप पुरानी वाली वैकेंसीज जरूर देखिएगा, उसमें वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आ जाता है। बट इस बार इन्होंने इतना ज्यादा समय लगा दिया है, अब तो दूसरा ही साल हो जाएगा, तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं आई है। एनआईओएस वाली सारी वैकेंसीज जो है, जो कि स्टूडेंट्स पास कर लिए थे, जो लिस्ट आई थी उसकी मैं बात कर रही हूँ, इनका रिजल्ट नहीं आया। प्लस बीएड वाले भी पास हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए थे, उनका भी रिजल्ट नहीं आया। उनके रिजल्ट को रोक दिया गया था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी सीटें भी आपकी केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज होगी, जो आने वाली है अपकमिंग वाली, उसमें जुड़ने के चांसेस हैं। और ये वाली वेटिंग लिस्ट का, क्योंकि बहुत सारे जो आरटीआई के थ्रू पूछा गया था बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा, तो इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो लोग केवीएस में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि केवीएस सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज है। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि जो लोग सीटेट वर्सेस टेट के चक्कर में पड़े हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये भी हो सकता है कि सीटेट आपका वैलिड ही हो, टेट भी हो, स्टेट वाले अपना कराएंगे। क्योंकि राजस्थान में अगर आपको टीचर बनना है तो ये रूल बहुत पहले से है, तो आपको रीट क्लियर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इसका हम नेगेटिव जो है एस्पेक्ट देखें कि मान लीजिए आपका सीटेट इनवैलिड हो जाता है और आपको यूपी में टीचर बनना है, तो यूपी गवर्नमेंट वैसे भी यूपी टेट कराती ही है। यहाँ पर यूपी टेट होगा तो आप आपको यूपी टेट देना होगा, उसके बाद से आपका सुपर टेट, ठीक है। ये मैंने एक केस बताया। बट यहाँ पर आपको सीटेट के थ्रू केवीएस, D+B, एनबीएस का एग्जाम हो गया, आपका जो ईएमआरएस वाला एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स इसके ही थ्रू होते हैं, तो इसलिए आपको सीटेट तो पास करना ही होगा। कुल मिलाकर मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि आपको सीटेट हर हाल में देना है, दिसंबर वाला, क्योंकि इनके जो रूल्स हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते ही है, ठीक है। तो जितने लोग भी पास हो चुके हैं या फिर जो सीटेट देने वाले हैं, तो अक्टूबर में इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर जो है इनका एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म है वो पहले स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है दिसंबर वाले तो नहीं दे पाएंगे।
बट ये हो सकता है क्योंकि इन्होंने बहुत डिले किया है। केंद्रीय विद्यालय का एक चीज है कि जिस समय जो बोला जाता है उनका प्रोसेस बहुत ही लेट हो जाता है। और ये बाकी कोई गवर्नमेंट की वैकेंसीज नहीं है कि स्टेट की वैकेंसीज है कि 6 साल बाद आएगा, 8 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा। ये सेंट्रल लेवल की है। पहले ये रेगुलरली वैकेंसीज देते थे, बैक टू बैक इन्होंने हर साल वैकेंसीज भी दी हैं। आप इसके पहले का देखिएगा, कोविड से पहले की, ठीक है। तो केवीएस का जो ट्रांसफर वाला प्रोसेस है, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। कल ही इनका कंप्लीट हो चुका है। अब इनको फ्रेश वैकेंसीज पे काम करना है और बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लस वैकेंसीज अक्टूबर में हो सकता है कि आपको देखने को मिले, और थोड़ा बहुत अगर डिले होता है तो दिसंबर वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसमें देखिए एक चीज अच्छी होती है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ना कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो इनका अच्छा है, आप एक बार इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, सिलेबस प्लस आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हायर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इसमें जरूरत पड़ती है, आप वहां पर मैच कर सकते हो। इसमें हर एक लेवल पे वैकेंसीज आती है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। अब आपको पता ही है बीएड वर्सेस डीएलएड का जब से वो जजमेंट आया है, तब से पीआरटी में केवल डीएलएड ही अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने भी डीएलएड किया है। और ये भी आपका 12th के बाद, आपने 12th के बाद किया है या फिर अपने ग्रेजुएशन के बाद भी किया है, दोनों चलता है इसमें। बहुत जगह पे 12th के बाद ही लोग डीएलएड कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो पीआरटी वाले अप्लाई करेंगे, प्लस इनका सीटेट का पेपर पास होना चाहिए। अपियरिंग को मौका नहीं मिलेगा, पहले बता देती हूँ। तो ये आपका हो गया। प्लस उसके बाद से तो आपको पता ही है कि बीएड वाले जो है टीजीटी में जा सकते हैं। पीजी आपने किया है तो आप पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई झंझट नहीं है। हाँ, बीएड वालों को सीटेट का पेपर 2 भरना होता है, ठीक है, सीटेट का पेपर 2। इसमें मान लीजिए आपका सोशल साइंस है पेपर 2 में, या फिर किसी का मैथ साइंस है, तो इस अकॉर्डिंग आपको अपना सब्जेक्ट देखना है कि आपका क्या सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में। अगर आप आर्ट्स से थे तो आपको सोशल साइंस आपने सीटेट में पास किया होगा, अगर आप साइंस से हैं तो आपने मैथ साइंस पास किया होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा कि आपका ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट रहा है, और ये सब कुछ आपको जो इनका केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिलेगा। इसकी तैयारी आपको पहले से करनी है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 1.5 महीने का ही समय दिया है फॉर्म भरने। फॉर्म भरा गया है, 1.5 महीने बाद इन्होंने पेपर ले लिया, और रिजल्ट आने में 1 साल लग गया था। इंटरव्यू उन्होंने लिया था कम से कम, जब रिजल्ट 1 साल बाद आया तो उसमें 1 से 2 महीने का गैप था, 1 से 1.5 महीने का। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब इन्होंने 1.5 महीने में पेपर लिया है, तो जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आएगा आपका एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा, बस फॉर्म भरने का समय मिलेगा, ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन पहले से करनी है, इस चीज को मैंने बता दिया है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि सीटेट वर्सेस टेट के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब सीटेट का कोई मतलब ही नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज हो, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आप जानते ही हो। आपको अलग अलग स्टेट में रहने का भी मौका मिलता है। बाकी स्टेट वाली वैकेंसीज का हाल आपको पता ही है कि आती ही नहीं है, तो इसलिए आपको सीटेट हर हाल में पास करना है। बाकी जो चीजें होंगी इस पे, जो ये सुनवाई चल रही है केस का, जैसे इस पे अपडेट आएगा मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। दूसरी चीज की यहाँ पर, अच्छा ये आपको सीटेट जो दिसंबर वाले हैं उनका ये क्वेश्चन आएगा क्या हम इसमें शामिल हो पाएंगे। तो तैयारी तो आपको करनी ही है। किसी को नहीं पता है कि इनका फॉर्म कब स्टार्ट होगा। अगर इनका डिले हो गया, मान लीजिए इन्होंने अगले साल ये भी सोचेंगे कि चलो 2025 में ही कराएंगे, क्योंकि 2023 खत्म, 24 भी खत्म, तो 2025 में कराएंगे, तो फिर सभी को मौका मिल सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें। और जितने लोग भी मेरे से सीटेट की क्लासेस लेते हैं, डेली 6 बजे आपको फ्री में क्लासेस मिलती है। प्लस मैंने अपने नोट्स भी बना दिए हैं बहुत पहले ही, जिससे कि सोशल साइंस सबका पास हो चुका है, तो आप नोट्स भी ले सकते हो। तो ये एक वीडियो मैंने स्पेशली सीटेट के लिए बनाया था, क्योंकि सीटेट अगर आप पास करते हो तो आपको केवीएस मिलेगा, आपको एनवीएस मिलेगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वाली जो वैकेंसीज थी वो भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी, आने भी वाली है, वो भी आने वाली है। तो वो सब आप इसी से अप्लाई करोगे, ठीक है। चाहे आपका बीपीएससी है, अभी बीपीएससी में भी आपको पता है ये सीटेट ही लिया जा रहा है। DSSS जो दिल्ली वाली वैकेंसीज होती है उसमें भी सीटेट ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, सेंट्रल लेवल की जो ये केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज है, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 सीटेट का पास करना होगा, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि एलिजिबिलिटी ही इसकी यही है कि आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स है, प्लस आपका सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।